प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। द्वादश अनुप्रेक्षाओं का वर्णन इसके अंतर्गत है, जिसमें अपनी 10वीं लोकानुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है। और इसके अंतर्गत कुछ अलौकिक गणित की चर्चा की थी हमने। अलौकिक गणित के कितने भेद हैं, कितने प्रकार का है अलौकिक गणित? अलौकिक गणित कितने प्रकार का है? बोलिए मीना चाची। एक तो संख्यामान और एक द्रव्यमान। द्रव्यमान? नहीं नहीं नहीं, उपमामान, सॉरी। संख्यामान और उपमामान, ये 2 प्रकार का अलौकिक गणित है। उपमामान के कितने भेद हैं? बोलिए दीपिका जी। 8 भेद है। कौन कौन से? पंद्य, सागर, सूच्यंगुल, उपप्रतांगुल और घनांगुल और जगत श्रेणी, जगत पतन और जगत घन। बढ़िया। तो इसमें जो सूच्य अंगुल है, यानी अंगुल किस प्रकार से निकाला जाता है, अंगुल का क्या प्रमाण है? बोलिए सुनीता आंटी। ये है इसका अनंतानंत परमाणु का एक स्कंद और एक 8 अवसानासन का एक तटरेणु और 8 तटरेणु का एक त्रस रेणु और 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु और 8 रस रेणु का भोग उत्तम भोग। रस रेणु नहीं, क्या? रथ रेणु। रथ हाँ, रेणु। रथ रेणु, हाँ सॉरी। वो 8 रथ रेणु का एक उत्तम भोग भूमि का बाल और 8 उत्तम भोग भूमि के बाल के बराबर एक मध्यम भोग भूमि का बालार्ध और 8 मध्यम भोग भूमि के बालार्ध के बराबर एक जगन्य भोग भूमि का बालार्ध, 8 जगन्य भोग भूमि के बालार्ध के बराबर एक कर्म भूमि का बालार्ध और 8 कर्म भूमि के बालाग्र, मतलब बाल अग्र। 8 वो फिर कर्म भूमि के बाल के बराबर एक लीक और 8 लीक के बराबर एक जौ और नहीं वो सरसों और 8 सरसों के बराबर एक जौ और 8 जौ के बराबर एक सूच्यांगुल परमाणु। बहुत बढ़िया, ये अंगुल है, उच्छेद अंगुल का वर्णन है। प्रमाण अंगुल कितना होता है? ये तो एक उच्छेद अंगुल था।
प्रमाण अंगुल, उद्देश अंगुल और फिर परमाण अंगुल और आत्मा अंगुल, ये 3 होते हैं प्रमाण ना। अंगुल छेद अंगुल से बड़ा होता है कि छोटा होता है? इससे बड़ा बड़ा होता है। कितना बड़ा? छेद अंगुल बड़ा होता है, वो उसके नापने के काम आता है ना, ये नदी वगैरह इनकी, वो कितना बड़ा समुद्र होता है? वगैरह। प्रमाण अंगुल उच्छेद अंगुल से कितना बड़ा होता है? बोलिए दीपिका जी। 500 गुना। 500 गुना। उच्छेद अंगुल ये जो आया ना, 8 जौ का एक उच्छेद अंगुल, उससे 500 गुना बड़ा एक प्रमाण अंगुल होता है। बढ़िया। तो अब ये जो यहाँ ये जो शब्द आए हैं, उत्तम भोग भूमि का बालाग, मध्यम भोग भूमि का बालाग, जघन्य भोग भूमि का बालाग, और अंगुल की चर्चा भी कल अपन ने देखी थी। अंगुल का संख्यात्वा भाग, अंगुल का संख्यात्वा भाग, जब अवगाहनाएं देखी ना जीवों की, इसलिए अपन ने ये देखा ये क्या नापने के काम आते हैं ये। तो उच्छेद अंगुल ये जीवों की अवगाहना नापने के काम आते हैं, शरीर की ऊंचाई, वो व्यवहार वाला उसमें चलता है। तो ये सब इसलिए वापस अपन रिवाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये शब्द अभी तो और आएंगे आगे, अल्प बहुत्व आएगा, उनकी संख्याएं आएगी, तो ये सारे शब्द आएंगे, जगत प्रतर जगत श्रेणी सब आने वाला है शब्द वापस। तो अपन भूल ना जाए, और भूलना नहीं है, भूलने के लिए नहीं पढ़ा है, तो कुछ कुछ तो वो ख्याल में रहे, भले ही देख के, पर याद आ जाए वापस से। तो इसलिए ये रिवीजन करना जरूरी है। अभी यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी कि जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले विकलेंद्रिय जीव बताए कि विकलेंद्रिय जीव कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ नहीं पाए जाते हैं। गाथा में जो कहा, विकलेंद्रिय जीव कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ नहीं पाए जाते हैं। बोलिए अनीता जी, कहाँ पाए जाते हैं विकलेंद्रिय जीव? कल भी पाए जाएंगे। 5 भरत, 5 एरावत और 5 अपने लास्ट के स्वयंभू रमन समुद्र और आधा द्वीप। आधा द्वीप है। 5 भरत, 5 एरावत, 5 विदेह, ये 5 तो जो है विधियां। स्थायी द्वीप के अंतर्गत, और आधा स्वयंभू रमण द्वीप बाहर का, और आधा स्वयंभू पूरा स्वयंभू रमण समुद्र। यहाँ पर केंद्रीय जीव पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्म भूमि है। कर्म भूमि है। जहाँ कर्म भूमि है वहां विकलेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। इनके अलावा जो असंख्यात द्वीप समुद्र मध्य लोक में है बीच के, वहां पर विकलेंद्रिय जीव नहीं पाए जाते। तो केवल मध्य लोक की ही बात क्यों करी? ऊर्ध्वलोक में पाए जाते हैं क्या? अधोलोक में पाए जाते हैं क्या? कि ऊर्ध्व और अधोलोक में तो पाए ही नहीं जाते हैं, क्योंकि ये विकलेंद्रिय जीव कौन सी गति के जीव हैं? विकलेंद्रिय जीव कौन सी गति के जीव हैं? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? नंबर से गति बतानी है। पहली गति कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी? विकलेंद्रिय जीव कौन सी गति के हैं? बढ़िया, 2 उंगली वाला जवाब सही है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये क्रम होता है गतियों में, जो अपन भाव परावर्तन में पढ़ते हैं। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, नीचे से ऊपर चलेंगे तो ये क्रम होता है। तो तिर्यंच गति के जीव हैं, और तिर्यंच गति के जो जीव हैं, यानी ये त्रस जीव हैं, ये त्रस जीव मध्यलोक में ही पाए जा सकते हैं। ऊर्ध्व और अधोलोक में तो त्रस जीव है ही नहीं, तिर्यंच गति में, तिर्यंच गति में। और उसमें भी ये विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये पर्टिकुलर कर्म भूमिया जहां पर है वही पाए जाएंगे, इसके अलावा अन्य जगह नहीं पाए जाएंगे। फिर कल यहाँ हमने 143 नंबर की गाथा, 143 गाथा देखी थी कि ढाई द्वीप के बाहर भी तिर्यंच तो है, विकलेंद्रिय तो नहीं है ढाई द्वीप के बाहर, लेकिन तिर्यंच है। तो वो तिर्यंचों की क्या व्यवस्था रहती है कि हेम जो हेमवत क्षेत्र है, यहाँ हेमवत पर्वत छपा है, हेमवत क्षेत्र होना चाहिए। पेज नंबर 71 पे अपने ग्रंथ में हेमवत पर्वत लिखा है, हेमवत क्षेत्र होना चाहिए। भरत हेमवत क्षेत्र का नाम है। तो ढाई द्वीप के बाहर जो तिर्यंच है, उनकी व्यवस्था हेमवत क्षेत्र के समान, यानी हेमवत क्षेत्र में क्या व्यवस्था है कि हेमवत क्षेत्र में जगन्य भोग भूमि है। तो ये भोग भूमि क्या होती है और जगन्य भोग भूमि में क्या विशेषता होती है, और इसके अलावा भोग भूमियों में क्या व्यवस्था होती है, तो थोड़ी सी चर्चा अपन भोग भूमि की करते हैं।
कि जो हमने काल चक्र देखा था, काल चक्र देखा था, कौन कौन से काल होते हैं, कितने काल होते हैं? बोलिए ललतेश जी, काल कितने होते हैं? 6 काल, 6 काल। कौन कौन से? सुषमा सुषमा सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, फिर दुष्मा, फिर दुष्मा दुष्मा। ये 6 काल होते हैं। तो ये जो 6 काल हैं, या अवसर्पणी के 6 काल हैं, इनमें से जो प्रथम 3 काल हैं, सुषमा सुषमा, सुषमा और सुषमा दुष्मा, ये जो 3 काल हैं, ये भोग भूमि के काल हैं। और इनमें क्रमशः पहले काल में उत्तम भोग भूमि, दूसरे में मध्यम भोग भूमि और तीसरे में जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था होती है। भोग भूमि क्या है? कि जहां पर भोगों की ही प्रधानता होती है। कर्म की मतलब ये जो षट कर्म है, असीमसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये कर्म, षट कर्म, इनकी प्रधानता नहीं होती, ये होते ही नहीं है। भोगों की ही जहाँ प्रधानता, प्रमुखता रहती है, उसे भोग भूमि कहते हैं। और जहाँ सारी सामग्री कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है, ये समझ लो मेन लक्षण है भोग भूमि के, कि जहाँ भोगों की प्रधानता होती है और जहाँ सारी सामग्री कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है, ऐसी जो परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति वाले क्षेत्र को भोग भूमि कहा जाता है। अब तीनों भोग भूमियां, क्योंकि भोग भूमि तीनों में कॉमन है, उत्तम, मध्यम, जघन्य, भोग भूमि भोग भूमि भोग भूमि, तो भोग भूमि तीनों में कॉमन है, तो कुछ चीजें कॉमन है तीनों में। क्या कॉमन है? कि तीनों भोग भूमियों में कल्प वृक्ष होंगे, ठीक है, भोगों की प्रधानता रहेगी, ये तो 2 बात हो गई। और जो भी भोग भूमि होंगी तीनों ही प्रकार की, वहां पर जो जन्म होता है जीवों का, वह वो ट्विंस, युगलिया के रूप में जन्म होता है। युगलिया, जुड़वा जिसे अपन कहते हैं अपनी भाषा में, जुड़वा कहो, युगलिया कहो, ट्विंस कहो, यानी एक लड़का और एक लड़की, यही ट्विंस होंगे। 2 लड़के या 2 लड़कियां ऐसे ट्विंस नहीं होंगे, युगलिया भी होंगे। तो एक स्त्री और एक पुरुष, युगलिया उनका जन्म होता है, और मरण भी दोनों का एक साथ ही होता है। ये विशेष बात है, दोनों का जन्म एक साथ होता है, दोनों का मरण भी एक साथ ही होता है। और वही दोनों बड़े होकर जीवन भर पति पत्नी के जैसे रहते हैं, और कोई तीसरा उनके घर परिवार में नहीं होता। और फिर जैसे ही उनके संतान का जन्म होता है, वो संतान को देख नहीं पाते, संतान का जन्म होता है, इधर इनका दोनों का मरण हो जाता है। ये व्यवस्था भोग भूमि में सभी भोग भूमि में अकेले मनुष्य ही नहीं होते, तिर्यंच भी होते हैं। तो तिर्यंच के भी जो कपल्स हैं, समझ लो गाय बैल है, घोड़ा घोड़ी है, हाथी हथिनी है, शेर शेरनी है, उनके भी जन्म और मरण और जीवन इसी तरह से होता है। वो भी युगलिया ही जन्मते हैं, शेर शेरनी होंगे, वो भी युगलिया ही जन्मेंगे, जीवन भर वो समझ लो रहेंगे साथ में, और उनका मरण होगा, अगला युगल उनसे उत्पन्न होगा, गर्भज है सब। अपन ने अब ये जीव समाज देखे थे ना, तो भोग भूमि में सम्मूर्छन होते हैं क्या? ये वहां वही गर्भज वाली व्यवस्था है। ये जीव समाज से आप मैच करना, आप देखना वापस से खोल के। अभी जीव देखेंगे जलचर हैं कि थलचर हैं कि नभचर हैं, वो तो सबको याद ही है लगभग, कि भोग भूमि में जलचर नहीं होते। तो पर्याप्त अपर्याप्त में से अपर्याप्त होते हैं क्या भोग भूमि में? कितने तरह से गुणा किया था? 3 से किया था कि 2 से किया था? 2 से ही किया था। निवृत्ति अपर्याप्त और पर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त वहां पर नहीं होते। जिनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, भूल से रहे हैं, तो लिखा तो होगा, लिखा तो है ना सबने? ये ऐसी चीजें लिख के जरूर रखना, जरूर लिख के रखना, क्योंकि शंका हो ही जाती है, थोड़ा विस्मृत हो ही जाता है, तो लिखा हुआ रहता है तो अपन उसको कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं ये सही है। तो ये सामान्य सी मतलब इनकी बातें हैं। मृत्यु भी कैसे होती है कि एक को छींक आती है, एक को उबासी आती है। उबासी समझते? नींद आने के लिए उबासी आती है, बस इतना होता है, छींक आई और गए, उबासी आई और मरण हो गया। कोई कष्ट मरण में और कुछ नहीं, जीवन भर भोगते हुए रहते हैं। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, वहां पर शेर भी होते हैं, चीते भी होते हैं, यानी ये वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, और वाइल्ड बर्ड्स भी होते हैं, जंगली पक्षी भी। तो भी वहां मांस भक्षण आदि वाली प्रवृत्ति नहीं होती है किसी भी जीव में। सभी जो वहां के कल्प वृक्षों की जो भी व्यवस्थाएं हैं,
उन्हीं से सबका भोजन पानी वो सब होता है। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं, उनकी भी चर्चा देखेंगे यथा योग्य करेंगे। तो ये तो कॉमन बात है भोग भूमियों के संबंध में। अब लेकिन फिर अंतर क्या है, उत्तम किसे कह रहे हैं, मध्यम किसे कह रहे हैं और जघन्य किसे कह रहे हैं, तो कुछ बातों में थोड़ा अंतर भी है। तो वो अंतर यहाँ अपन देखते हैं। और यहाँ पे जो स्त्री पुरुष होते हैं, वो स्त्री पुरुष, स्त्रियों को आर्या और पुरुष को आर्य, ऐसा संबोधन वहां पर दिया जाता है। यद्यपि नाम भी उनके होते हैं, लेकिन वो आपस में जो संबोधन करते हैं, तो जैसे पिक्चर्स में या टीवी में समझ लो किसी ऐसे नाटक में देखते हैं, हे आर्य, आर्य पुत्र, ऐसा करके बोलते हैं। तो वो भोग भूमियों में पुरुष को आर्य और स्त्रियों को आर्या इस तरह से कहा जाता है। और इनका जो शरीर होता है, जितने भी भोग भूमिया जीव होते हैं, इनका शरीर कौन सा होता है, 5 में से 2 तो होंगे ही होंगे, तेजस कार्बन। तो बाकी 3 शरीरों में से कौन सा शरीर होगा भोग भूमिया जीवों का, पहला होगा, दूसरा होगा कि तीसरा होगा, नंबर से बताना है। बढ़िया, पहला औदारिक शरीर, शरीर सबका औदारिक ही है, और औदारिक शरीर है तो सप्त धातु वाला ही होता है, सप्त धातु रहित उनका शरीर नहीं होता है। तो भी सप्त धातु वाला शरीर होने पर भी, और वो भोजन भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, शरीर में सप्त धातु भी है, तो भी आहार होने पर भी उनके शरीर में निहार नहीं होता, मतलब मल मूत्र आदि उनके शरीर में नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि अपने जैसे एक बार खाओ और 4 बार जाओ, कुछ लोगों का ऐसा हिसाब है, कुछ लोग 4 बार खाएं और 1 बार भी ना जाए, ऐसा भी हिसाब है। सबका अपना अपना शरीर है, पर वहां ऐसा नहीं होता है। वहां पर आहार होता है, लेकिन निहार मल मूत्र आदि का प्रोडक्शन शरीर में नहीं होता है। जितने भी शलाका पुरुष होते हैं, शलाका पुरुष समझते हैं, महापुरुष, 63 शलाका पुरुष, और इसके अलावा भी 169 महापुरुष होते हैं, जिसमें कामदेव, तीर्थंकरों के माता पिता, नारद, रुद्र, ये सब भी आते हैं। उन सबके भी आहार होता है, निहार नहीं होता, यानी भोजन करते हैं, लेकिन मलमूत्र उनके पूरे ही जितने 169 महापुरुष होते हैं, उनके मलमूत्र आदि का विसर्जन उनके शरीर में नहीं होता है। तो तीर्थंकरों के जन्म के अतिशय में किसी को याद है, जन्म के 10 अतिशय उसमें है पसेव रहित शरीर और मलमूत्र रहित शरीर, ये उनके अतिशयों में है। ठीक है। और वही आहार, मतलब ये निहार के अंतर्गत मल मूत्र पसीना, पसीने को भी साथ में लेना। तो जो लोग कहते हैं ना केवली भगवान के भगवान की प्रतिमा के पसीना आ गया, उनके जन्म से पसीना नहीं आता है, तो प्रतिमा के कहाँ से पसीना आएगा? उनका ओरिजिनल जब शरीर होता है तब भी उनका पसीना रहित शरीर होता है, और फिर आप भगवान बनने के बाद में अनंत दशा में और मूर्ति में, प्रतिमा में कह रहे हो पसीना आ गया, कितना अवर्णवाद है, सोचने वाली बात है, मतलब ऐसा। तो इस तरह से, और उनका शरीर में वृद्धावस्था भी नहीं आती। आयु कितनी होती है, पल्यों की आयु, पल्य मतलब कितने वर्ष, पल्य मतलब कितने वर्ष, कौन बताएंगे? पल्य मतलब कितने वर्ष, बोलिए अर्चना जी। 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्य। नहीं, ये पल्ले का सागर बता रहे हैं आप। पल्ले, एक पल्ले में कितने वर्ष होते हैं? विनीता आंटी। 10 कोड़ा कोड़ी वर्ष। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे नहीं लगता किसी को आएगा। एक पल्ले में असंख्यात वर्ष, पल्ले मतलब पल्ले कब आ रहा है, पल्ले कब आ रहा है, पल्ले आ रहा है असंख्यात पे, असंख्यात वर्ष होते हैं, एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। पल्ले कब आ रहा है, हर 100 साल बाद एक बाल निकाल रहे हैं, वो बाल कितने भरे थे उसमें ठसाठस, 100 साल बाद एक बाल निकाल रहे हैं, है ना, वो तो व्यवहार पल है। फिर उससे असंख्यात गुना पल बड़ा उद्धार पल है, तो वो असंख्यात तो वही हो गए, और फिर उससे असंख्यात गुना बड़ा अद्धा पल है, तो यहाँ ज्यादातर तो अद्धा पल ही लेते हैं। असंख्यात वर्ष है, असंख्यात वर्षों की आयु है, ठीक है। असंख्यात वर्षों की आयु है तो कितने बुढ़े हो जाते हो, नहीं होंगे, कैसे कैसे तो चलते होंगे, लाठी लेकर दिखना बंद हो जाता होगा। हमारे तो 100 साल की 100 क्या
40 45 50 में हमारी हालत खराब है, तो उनके असंख्यात वर्षों में क्या है, हमारे तो कमर से कमर दर्द, घुटना दर्द, ये दर्द वो दर्द। तो असंख्यात वर्षों की आयु होने पर भी शरीर में वृद्धावस्था नहीं आती। ये वहां भोग भूमि की विशेषता है कि यहाँ पर भी कर्म भूमि में भी जो महापुरुष होते हैं, 84 लाख पूर्व की आयु आदिनाथ भगवान की, तो क्या बुढ़े हो गए थे? 83 लाख पूर्व की आयु में दीक्षा ली कि वृद्धावस्था नहीं आती है? महापुरुषों की भी नहीं आती, और वहां भोग भूमि में भी बुढ़ापा उनके शरीर में नहीं आता है। तो फिर एक बोलूं मैं, वो वहाँ आयु बंद कैसे होता है फिर? आयु बंद कैसे होता है? आयु बंद होता है, उसका अलग सिस्टम है कि अंतिम 9 महीने में वो जो 8 वहां अपकर्ष भी ऐसे काल आता है। फिर से बोलिए, फिर से यहाँ बोलिए। जैसा अपने यहाँ कर्म भूमि, जैसे कर्म भूमि में होता है वैसे ही वन एड करके ऐसे में आयु बंद होता है, या वहाँ सिस्टम आयु डिफरेंट? बंद सबके ही चारों ही गतियों में आयु बंद जब भी होगा किसी भी जीव के, तो वो 8 अपकर्ष काल पूर्वक ही होगा। लेकिन वो 8 अपकर्ष कब आएंगे? कि अपने सामान्य के तो आयु का 2/3 बीतने पर पहला अपकर्ष आता है, फिर जितनी बची उसका 2/3 बीतने पर दूसरा आता है। लेकिन वहां पर ये जो 8 अपकर्ष आएंगे, वो अंतिम 9 महीने में ही आएंगे। आयु के अंतिम 9 महीने जब होते हैं, तब वो 8 अपकर्ष काल आएंगे। उस 9 में से 2/3 होके ऐसा आएगा। देवों में लास्ट के 6 महीने में वो 8 अपकर्ष आते हैं। तो वो उस हिसाब से उनका सिस्टम अलग है, पर आयु का बंध उसी नियम से होता है। ठीक है, अभी ये जिनको अपकर्ष नहीं पता कोई बात नहीं, जाने दे। जिनको पता है उनको समझ में आ गया। अभी अपन उसको उसके डिटेल में नहीं जा रहे, नहीं, ये रह जाएगा अपना। तो ये सामान्य बातें हैं। वहां जितने भी भोग भूमि में जो भी जीव होते हैं सभी मंद कषाई, मैंने कहा ना कि चाहे वाइल्ड एनिमल्स हो, वाइल्ड बर्ड्स हो, कोई लड़ाई झगड़ा, मांस भक्षण, मारपीट, इस तरह का, कोई एक दूसरे के जन्मजात बैरी भी होंगे ना, तो भी वो एक दूसरे को पशु खाने को दौड़े, ऐसा वहां पर नहीं होता है। इसलिए जितने भी जीव होते हैं वो मंद कषाय पूर्वक रहते हैं। तो भोग भूमिया सभी जीव मरकर देव गति में ही जाते हैं, नियम है। सभी भोग भूमिया जीव मरकर देव गति में ही जाते हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे? कि अगर मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में ही जाएंगे। भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि सभी जीव मरकर भवनवासी व्यंतर या ज्योतिष देवों में ही उत्पन्न होंगे, उससे अधिक आगे कहीं नहीं। और भोग भूमि के सभी सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच मरकर पहले और दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होंगे, उससे ऊपर नहीं। यानी वैमानिक देवों में उत्पन्न होंगे, लेकिन पहले दूसरे स्वर्ग में। ये नियम है, क्योंकि मंदकशाही है इसलिए सभी देवगति में जाते हैं। सम्यक तो सहित है तो वैमानिक में पहले दूसरे स्वर्ग में जाएंगे। मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिकों में उत्पन्न होते हैं, और वहां सारी सामग्री कल्प वृक्ष से प्राप्त हो जाती है। इस तरह से ये सामान्य बातें हैं। अब 3 प्रकार की जो भोग भूमियां हैं, पहली है उत्तम भोग भूमि, दूसरी है मध्यम भोग भूमि, तीसरी है जगन्य भोग भूमि। और उसको काल के आधार पे देखें तो पहली भोग भूमि में है सुखमा सुखमा का। तो इसमें क्या होता है कि जो जीवों की आयु है, उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले, उत्कृष्ट आयु है 3 पल्ले, और जघन्य आयु है 2 पल्ले। आप चार्ट जैसा भी बना सकते हैं, 4 कॉलम कर लीजिए। उत्तम भोगभूमि यानी सुकमा सुकमा, मध्यम भोगभूमि सुकमा, और जगन्य भोगभूमि सुकमा दुकमा। काल भी लिख सकते हैं, खाली भोगभूमि के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे दोनों तरह से। और फर्स्ट कॉलम में वो अंतर का आधार, किस बेसिस पे वन अंतर कर रहे हैं। तो आयु, उत्कृष्ट आयु और जगन्य आयु। उत्कृष्ट जगन्य शब्द समझ में आते हैं? उत्कृष्ट मतलब है मैक्सिमम, जगन्य मतलब है मिनिमम। बोलिए दीपिका जी। आपने ग्रुप में डाल दिया, आपने डाल दिया ग्रुप में? डाल दिया था मैंने। हाँ हाँ, मैंने हाँ शायद 2-4 दिन पहले। हाँ, हाँ, तो वो लिखा हुआ है। वो पहले
हाँ, मेरा मूड नहीं था पहले पढ़ाने का, लेकिन फिर मुझे लगा कि पता नहीं कितने लोगों ने देखा है कि नहीं देखा। तो उत्तम भोग भूमि में कम से कम आयु होगी तो 2 पल्ले, और ज्यादा से ज्यादा होगी तो 3 पल्ले की आयु है। और उनके शरीर की ऊंचाई होगी, कम से कम होगी 2 कोस, और ज्यादा से ज्यादा होगी तो 3 कोस। कोस, अब एक कोस कितना बड़ा है? एक कोस कितना बड़ा है ये भी अपन ने पढ़ा था। 4 हाथ का एक धनुष, और फिर 2000 धनुष का, ये सब पढ़ा था कि नहीं अपन ने? तो वो अब हिसाब लगाना कितना ऊंचा शरीर है, अपने शरीर कैसे हैं और वहां भोग भूमि वाले जीवों के शरीर कैसे हैं। तो ये उत्तम भोग भूमि में। इसके बाद में वो जो आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो कितना भोजन लेते हैं? बेर जितना, इतना सा। बेर समझ में आता है? ये जो अपनी एक इतनी सी समझ लो टैबलेट आजकल सब लेते हैं लगभग, तो इतनी सी एक टैबलेट होती बेर, इतना सा, इतना सा भोजन, एक गोली। और कितने दिन काम चल जाता है उससे? 3 दिन का काम खत्म। हम इतने सारे दाल बाटी चूरमा, 4 4 बाटियां चूरमा, और ये खाएं, और सुबह खाएं फिर शाम को वापस से खा लें। हमारी ये स्थिति है। और वो इतना सा बेर बराबर भोजन करते हैं, 3 दिन का छुट्टी। 3 दिन के अंतर से भोजन का जो अंतराल है, गैप है, 3 दिन का गैप है, और करते हैं इतना सा। इतना सा करते हैं, ज्यादा दिन तक चलता है। ये अच्छी बात है ना? और हम इतना सारा करते हैं, 3 घंटे भी नहीं चलता है, और फिर लाओ और लाओ, फिर खाओ। उनके शरीर का रंग होता है सूर्य की प्रभा के समान, मतलब ऐसा गोल्डन जैसा, की प्रभा के समान शरीर का रंग। इसको द्रव्य लेश्या भी कह सकते हैं। और फिर है सम्यक्त्व कब प्राप्त कर सकते हैं ये जीव? 21 दिन बाद, 21 दिन, जन्म के 21 दिन होते ही ये सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक्त्व की प्राप्ति की पात्रता 21 दिन में ही। हमें कब आएगी सम्यक्त्व की पात्रता? यहाँ सामान्य मनुष्यों में ये होती है गर्भकाल सहित 8 वर्ष, मतलब लगभग 7.25 साल का जो बालक होगा तो सम्यक्त्व प्राप्त कर सकेगा। हम यहाँ कर्म भूमि में, सामान्य मनुष्यों में, और वहां भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में 21 दिन बाद ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से मध्यम भोग भूमि में उत्कृष्ट आयु 2 पल्ले, जघन्य आयु 1 पल्ले। उत्कृष्ट हाइट 2 कोस, और जघन्य हाइट 1 कोस। आहार है वो बेर से थोड़ा बड़ा, बहेड़ा, बहेड़ा है बेर से थोड़ा बड़ा है, बहेड़ा के बराबर आहार, और वो 2 दिन के अंतर से। अब देखो आहार का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, और गैप भी कम हो रहा है, मतलब डाउनफॉल हो रहा है ना। उत्तम था तो आहार का क्वांटिटी कम थी, ज्यादा दिन तक चल रहा था काम। अभी डाउनफॉल पे जा रहा है तो क्वांटिटी बढ़ गई है, और दिन घट गए हैं, संतुष्टि के दिन कम हो गए हैं। 2 ही दिन बाद फिर से खाने की लगेगी। तो 2 दिन के अंतराल से बहेड़ा बराबर आहार। और सम्यक तो प्राप्ति की पात्रता वो होती है 35 दिन में, 35 डेज में सम्यक तो प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। फिर इसमें हड्डियों की संख्या भी दी है, जो चार्ट मैंने दिया था कि उत्तम भोगभूमि में हड्डियों की संख्या 256 है। नहीं दी है? वो मतलब उनसे हड्डियों की संख्या से मतलब है शरीर की मजबूती बता रहे हैं। हड्डियां ज्यादा है तो वो शरीर उनका मजबूत है, ये उससे दिखाना है, बस इतना सा है, बाकी कोई खास बात नहीं है। जो तीसरा काल है यानी जगन्य भोगभूमि है, उसमें जो उनकी आयु है, जगन्य आयु है 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय। 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय, यानी 1 समय अधिक 1 कोटि पूर्व, वो है जगन्य आयु। और उत्कृष्ट आयु है 1 पल्ले। अच्छा, 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय, ये संख्यात वर्ष है कि असंख्यात वर्ष है? 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय, ये संख्यात वर्ष है कि असंख्यात वर्ष है? बढ़िया, 4 5 लोग ही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन सही जवाब दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं। संख्यात वर्ष है,
एक कोटि पूर्व। एक कोटि पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? बोलिए आशा आंटी। भूल गई हूँ, 70 लाख समथिंग कुछ था। 56 करोड़। हाँ ऐसा ही है, लेकिन लाख के बाद नहीं, करोड़ नहीं आएगा, करोड़ 70 तो करोड़ पहले। 56 लाख नहीं, नहीं। संख्या ऐसी ही बोलिए प्रेमलता जी। प्रेमलता जी। चलिए, और कोई बोल रहे हैं? हाँ सुमन जी बोलिए। 70,56,000 करोड़ वर्ष। हाँ, 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में है। तो 70,56,000 करोड़ करोड़ वो है एक कोटि पूर्व। तो ये संख्यात वर्ष है। ठीक है, गिनती में आ रहे हैं ना, गिनती में आ रहे हैं तो संख्यात वर्ष है। तो जो जगन्य भोग भूमि है, जगन्य भोग भूमि की जगन्य आयु तो संख्यात वर्ष की है, और उसकी उत्कृष्ट आयु है एक पल्ले। वो कितनी है? वो असंख्यात वर्ष की है। समझ में आ रही बात? जगन्य भोग भूमि की जगन्य आयु असंख्यात वर्ष की नहीं है। जगन्य भोग भूमि की जगन्य आयु संख्यात वर्ष की है, और उसकी जो उत्कृष्ट आयु है वो असंख्यात वर्ष की है। अभी ये शब्द भी अपने को तत्वार सूत्र का अंतिम सूत्र चलने वाला है ना दूसरे अध्याय में, उसमें ये शब्द काम आएंगे, संख्यात वर्ष की आयु है कि असंख्यात वर्ष की आयु है। इसलिए मैंने इसको अलग से करके बताया, तो आप लोग ध्यान रखना। शायद इसी वीक में आ जाना चाहिए वो अपना सूत्र, तो ये चर्चा अपनी वहां कनेक्ट हो जाएगी। ये हो गया इनकी आयु। शरीर की ऊंचाई, उत्कृष्ट ऊंचाई 1 कोस और जघन्य ऊंचाई 500 धनुष। ये शरीर की ऊंचाई। और आहार कितना ले रहे हैं? अब आहार का साइज और बड़ा हो गया, आंवला बराबर। पहले बेर बराबर था, फिर बहेड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, अब हो गया आंवला। आंवला बराबर आहार, और कितने दिन काम देगा? ये 1 ही दिन काम देगा। आहार बढ़ गया है, लेकिन संतुष्टि कम हो गई है, या कहो शरीर की शक्ति उससे काम चलाने की वो क्षीण हो रही है। अब सर्पणी काल है ना, तो वो क्षीण हो रही है। 1 ही दिन के अंतराल बाद फिर से करना पड़ेगा वो आंवले बराबर, फिर से। तो ये जो गैप है भोजन में, आहार में गैप है, वो 1 दिन का अंतराल। और जो इनके शरीर का वर्ण है, मध्यम भोग भूमि का रह गया शरीर का वर्ण। मध्यम भोग भूमि का है चंद्रमा के समान। उत्तम भोग भूमि का था सूर्य की प्रभा, मतलब गोल्डन जैसा। और मध्यम भोग भूमि का है चंद्रमा की प्रभा के समान, मतलब सिल्वर शाइनिंग, चांदनी जैसा। और जो जगन्य भोग भूमि वाले जीवों के शरीर का कलर है वो प्रियंगु फल समान कहते हैं। तो प्रियंगु फल का मतलब कहीं ब्लू भी आता है, कहीं ग्रीन भी आता है। तो ब्लू या ग्रीन कलर का इनका शरीर जगन्य भोग वाले जीवों का होता है। ब्लू और ग्रीन या ग्रीन कलर का त्रिअंगु फल समान उनका शरीर का रंग होता है। और सम्यक की पात्रता देखो, उत्तम भोग भूमि थी तो 21 दिन में ही सम्यक प्राप्ति के योग्य हो रहे थे, अच्छी बात थी। मध्यम भोग भूमि हुई तो 35 दिन लग गए, और अब जगन्य भोग भूमि है तो 49 डेज, 49 दिन में सम्यक प्राप्ति के योग्य होते हैं। ये तीनों भोग भूमियों में बेसिक जो कॉमन बातें थी वो अपन ने चर्चा की है। ये डिफरेंस वाली बातें हैं, कुछ कॉमन बातें और हैं, 1-2 और हैं, वो भी और बताते हैं। अब ये जो 21 दिन में, 35 दिन में और 49 दिन में कहा है, तो इसका डिवीजन है। इसका डिवीजन क्या है कि 5 काम होते हैं, तो वो कितने कितने दिन में कर रहे हैं? नहीं, 7 काम है, सॉरी 7 काम है। तो 7 काम है, वो कितने कितने दिन में कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये टाइम उसमें लगता है। तो उत्तम भोगी 7 काम कौन से हैं? कि पहला काम है कि अंगूठा चूसना। अंगूठे चूसने में 3 दिन लगते हैं, 3 दिन तक अंगूठा चूसते हैं। अपने यहाँ बच्चा कितने दिन तक अंगूठा चूसता है, या समझ लो माता का स्तनपान करता है। अब वहां भोग भूमि में माता पिता तो जन्म लेते ही, तो कैसे को आवाज आ रही है या नहीं?